안 돼. 내가 हेलो एवरीवन। सो आज जो ड्रामा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है टुमारो और इसकी स्टोरी लाइन एक ग्रिम रीपर पे बेस्ड है जो कि हमारी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी लाइन में से एक है। सो आई होप आपको ये ड्रामा काफ़ी पसंद आएगा। तो अगर आपको ये ड्रामा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो बेसिकली इसमें हमें देखने को मिलेगा कि कैसे एक नॉर्मल आदमी एक एक्सीडेंट के बाद हाफ ह्यूमन और हाफ स्पिरिट में चेंज हो जाता है और उसके बाद कैसे एक ग्रिम रीपर उसे अपने मिशन के लिए अपॉइंट कर लेती है और उसके साथ मिलकर कैसे इस लोगों को सुसाइड करने से रोकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये ग्रिम रीपर बाकी ग्रिम रीपर की तरह सिर्फ जान नहीं लेती बल्कि कुछ लोगों को सुसाइड करने से भी रोकती है। अब आखिर ये ग्रिम रीपर लोगों पे इतनी मेहरबान क्यों है ये तो हमें स्टोरी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो लेट्स बिगिन द स्टोरी। एपिसोड की शुरुआत के साथ हमें गोरियन को दिखाया जाता है जो कि एक ग्रिम रीपर है। वो अपने पार्टनर रिम यंग को बोलती है कि उसने आखिर उन लोगों को ढूंढ ही लिया है। वो अपने मोबाइल में 4 लोगों की फोटो देखता है जिनका नेगेटिव परसेंटेज काफी ज्यादा हाई होता है और वो मौत के काफी करीब होते हैं और सुसाइड करने ही वाले होते हैं। एक्चुअली में ये चारों एक सुसाइडल वेब पेज पे मिलते हैं जहाँ पे इन्हें डिफरेंट तरीके बताए जाते हैं सुसाइड करने के जिनमें इन्हें कम पेन होगा। और अभी ये चारों एक बंद गाड़ी में बैठे होते हैं जिसमें एक पाइप के थ्रू गंदी हवा भरी जा रही होती है जिससे ये लोग काफी आराम से मर जाएंगे। पर तभी वहाँ पे ग्रिम रीपर पहुंच जाती है और उस गाड़ी का दरवाजा भी ओपन कर देती है और वो चुपचाप उस गाड़ी में बैठकर ड्राइव करने लगती है और यहाँ पे वो गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगती है जिसे देखकर उन लोगों की फट जाती है और वो पैनिक होके कहते हैं उसे गाड़ी धीमे चलाने के लिए और वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन और ध्यान से गाड़ी चलाओ वरना हम सब मारे जाएंगे। फिर यहाँ पे गोरन अपना अतीत याद करते हुए कहती है कि लाइफ में हमें हमेशा 2 चॉइसेस मिलती हैं पर उस हर एक चॉइस का हमारी ज़िंदगी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। और फिर इसके बाद वो फुल स्पीड में कार को एक टूटी हुई ब्रिज पे ले जाती है और उधर पे ले जाके लटका देती है और मौत को इतने करीब से देखकर उन लोगों की हवा टाइट हो जाती है और वो लोग चिल्लाते हैं आ। और उन लोगों का रिएक्शन देखकर ग्रिम रीपर पूछती है कि क्या हुआ, तुम लोगों का सुसाइड करने का भूत उतर गया क्या। वहीं दूसरी ओर लिमरियोंग भी देखता है कि उन लोगों का परसेंटेज काफ़ी कम हो गया है और वो गोरियोंग को बताता है और इसके बाद गोरियोंग वहाँ से शांति से निकल जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे मेन लीड एक्टर जुंगवू को जिसका आज एक इंटरव्यू होता है और वो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये इंटरव्यू दे रहा होता है और जुंगवू के जवाब सुनकर वो लोग काफ़ी खुश भी हो रहे थे जबकि इसके साथ जो दूसरी लड़की बैठी हुई होती है वो काफ़ी नर्वस होती है और वो अच्छे से जवाब भी नहीं दे पा रही होती है। तो इस पे जुनवू को लगता है कि उसकी ये वाली नौकरी तो पक्की ही है। वो बाहर आते ही साथ अपनी मॉम को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और कॉन्फिडेंस से कहता है कि समझो सेलेक्ट हो ही गया। उसकी मॉम भी कॉन्फिडेंस में आगे कहती है कि घर आओ पार्टी करते हैं और खुशी में सभी को फ्री में खाना भी खिलाती है। यहाँ पे जुंगवू कंपनी के चेयरमैन को जाता हुआ देखता है जो कि उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है और जिसका नाम मिस्टर टाक होता है और उसे देखकर जुंगवू को याद आता है कि कंपनी का नाम भी टक है। और फिर इसी के साथ उसे एक और बात याद आती है कि उस लड़की का नाम भी टक ही था जिसके साथ वो इंटरव्यू दे रहा था और फिर उसे यहाँ पे समझ में आता है कि अरे भाई यहाँ पे तो सब कुछ टक टकाटक टक है। फिर कंपनी से रिजेक्ट होने के बाद वो अकेला बैठ के दारू पी रहा होता है और उसका दोस्त आके उसे ज्वाइन करता है। फिर इतने में ही उसे अपनी मॉम का कॉल आता है पर वो बेचारा उनसे क्या कहता है इसलिए वो कॉल नहीं उठाता है। फिर इसके बाद बेचारा किस्मत का मारा ऐसे ही ब्रिज पे घूम रहा होता है तभी उसकी नज़र एक आदमी पे पड़ती है जो कि ब्रिज से कूदने वाला होता है और फिर वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर तभी एंड मौके पे ग्रिम रीपर आ जाती है और जुंगवू को जोर का एक लात मारती है जिससे वो दूर जाके गिर जाता है और उसका साथी रियोंग उसे जाके चेक करता है कि वो ठीक तो है ना। इतने में ही दूसरे आदमी को ग्रिम रीपर नीचे कूदने से मना करती है और उसे कहती है कि अगर तुम सुसाइड करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा पेन होगा पर वो उसकी बात नहीं मानता है और वो अभी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है और इस पे गोरियोंग उसे कूदने के लिए कह देती है और उसे रोकती नहीं है। ये सुनकर रूवून का दिमाग खराब हो जाता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, पर तभी वो आदमी ब्रिज से नीचे कूद जाता है और रूवून उसे बचाने के चक्कर में उसके साथ नीचे चला जाता है। फिर वो ऑलमोस्ट डूब के मरने ही वाला होता है कि गोरियोंग उसे आके बचा लेती है और इसके बाद उसकी आंख सीधे हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ पे वो अपने आप को चेक कर रहा होता है कि क्या वो जिंदा है और वो रियलाइज करता है कि उसकी आत्मा उसकी बॉडी के बाहर है और फिर इतने में ही वो गोरियोंग को अपने सामने देखता है और चिल्लाने लगता है कि आखिर एक मेल के रूम में एक फीमेल कर क्या रही है। तो वो उसका हल्ला सुन के गोरियोंग उसका माउथ जिप कर देती है। फिर उसके प्लीट करने पे उसका माउथ ओपन कर देती है और उसे बताती है कि वो ग्रिम रीपर है और फिर वो जुंगयोंग को बताती है कि ब्रिज पे जो हादसा हुआ वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
और जो आदमी सुसाइड कर रहा था वो तो बच गया, पर तुम 3 साल के लिए कोमे में चले गए हो। जिसपे ये सुन के जुंगवॉन्ग भड़क जाता है और काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है। फिर इसके बाद गोरियोंग जुंगरोंग के लिए एक टी शर्ट ऑर्डर करती है ऑनलाइन, जो कि वो गुची की समझ के ऑर्डर करती है, पर जब वो उसके पास आती है तो वो अगुचिन की होती है और गुची की नहीं होती है। ये देख के ग्रिम रीपर का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो उस बेचने वाले को कॉल करती है और उसे कंप्लेन करती है, तो वो उससे कहता है कि इतने में, इस सस्ते में तो तुम्हें नकली ही मिलेगा ना, असली माल थोड़ी ना मिलने वाला है। ये सुन के गोरियोंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो जुंगवॉन्ग को अपने साथ लेके उसके पास पहुंचती है और उसे एक जोर का लात मारती है और उसके मुंह पे एक कीबोर्ड भी फेंक के मारती है। फिर इसके बाद वो जुंगवॉन्ग को अपने साथ एक अंधेरे रास्ते से ले जाती है, जहाँ पे जुंगवॉन्ग उससे शिकायत करता है कि तुमने जानबूझ के मेरे लिए ये हुडी चूज किया है। तो जैसे ही वो एक डोर ओपन करती है तो वो काफी ब्राइट प्लेस पे पहुंच जाती है, जहाँ पे उन्हें एक लेडी मिलती है और यहाँ पे गोरियोंग जुंगवॉन्ग को छोड़ के चली जाती है और जाते जाते उसे बताती है जडे हुआंग के बारे में, जो कि यहाँ की चेयर वुमन है, और उसे डराने के लिए ये भी बता देती है कि उसके बड़े बड़े नाखून हैं और वो आग से नहाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जुंगवॉन्ग कुछ लोगों के साथ लिफ्ट में होता है और यहाँ पे वो उस लेडी से पूछता है कि क्या आप जडे हुआंग को जानती हो, क्या वो आग से नहाती है। इस पे वो लेडी उसे ऑफिस में ले जाती है और उसे कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना है। और फिर वो वहाँ से जाते हुए एक दूसरी लेडी में चेंज हो जाती है और वो खुद ही जडे हुआंग होती है और इस जगह की चेयर वुमन होती है। फिर वहीं दूसरी ओर हमें एक और ग्रिम रीपर को दिखाया जाता है जिसका नाम है पार्क। यहाँ पे वो एक क्लब में एक आत्मा को पकड़ता है और उसे कहता है कि जाओ जहन्नुम में जाके अपनी सजा पाओ, और वहाँ पे उसे भेज देता है। फिर उसकी सेक्रेटरी यहाँ पे उसे बताती है कि एक इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है और वो उसे अटेंड करने के लिए जाता है, जहाँ पे सभी लोग गोरियम को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। और इस मीटिंग में हमें साफ देखने को मिलता है कि गोरियम को यहाँ पे कोई भी पसंद नहीं करता है और यहाँ पे सभी लोगों से बातें सुना रहे होते हैं कि आखिर कैसे कोई हेल से आके इस कंपनी को ज्वाइन कर सकता है। एक्चुअली में गोरियम डायरेक्टर की परमिशन से हेल से आके क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की लीडर बनी होती है और बेसिकली इस टीम का काम ये होता है कि ये लोग सुसाइड करने वाले लोगों को सुसाइड करने से रोकते हैं। पर गोरियम की टीम में सिर्फ एक ही बंदा रहता है उसके साथ, तो वो काम अच्छे से नहीं कर पा रही होती है। फिर यहाँ पे पार्क कहता है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि आखिर इस टीम को बनाने की जरूरत ही क्या है, कि आखिर सुसाइड करने वाले लोगों को बचाने की जरूरत ही क्या है। जिन लोगों ने सोच लिया है कि उन्हें सुसाइड करना है वो ऑलरेडी एक गुनाह कर चुके हैं और ये एक मर्डर की तरह ही है। और सबसे बुरी बात यही होती है कि लोग अपनी जान खुद ले लें। फिर उसकी सेक्रेटरी कहती है कि वैसे भी इस टीम को बनाने का फायदा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि सुसाइडल रेट तो अभी भी हाई ही है। फिर यहाँ पे अपनी चुप्पी तोड़ते हुए गोरियम उनसे कहती है कि तुम लोग कुछ भी नहीं जानते हो। जो सुसाइड करने वाले लोग होते हैं उन्हें सिर्फ हेल्प की ज़रूरत होती है और वो इतने उलझे हुए होते हैं कि उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो करने क्या वाले हैं। और बस इसलिए ये टीम बनाई गई है जिसमें हम उन्हें आखिरी मौका दे सकें जिंदगी जीने का। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जड़े हुआंग को, जो कि जुवून को 2 चॉइसेस देती हैं कि वो या तो फिर 3 साल के लिए कोमा में रहे और या तो फिर तुम यहाँ पे 6 महीने के लिए जॉब करो और फिर तुम्हें तुम्हारी लाइफ मिल जाएगी, और उसके साथ ही अगर तुम किसी कंपनी में काम करना चाहते हो तो तुम वहाँ पे भी जॉब मिल जाएगी। पर इसी के साथ साथ वो उसे काफ़ी सारी टीम में ज्वाइन करने का ऑप्शन भी देती है, जैसे कि वो यहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को ज्वाइन कर सकता है या एडिटिंग टीम को या तो फिर बैठने वाली टीम को या कोई सी भी। पर यहाँ पे जुवून उससे कह देता है कि वो कोई भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहता है और वो 3 साल के लिए कोमा में रह के आराम करना चाहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जीते जी जॉब के लिए दर दर के ठोकरे खा के काफी थक गया था। उसकी ये बात सुन के जड़े हुआंग उसे कहती हैं कि ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी। फिर इसके नेक्स्ट पल में ही हमें दिखाया जाता है कि जुवून की आत्मा उसकी बॉडी में वापस से एंटर कर गई है और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा है और ना ही हिल डुल पा रहा होता है। और वो देखता है कि उसकी मॉम उससे मिलने आई हुई हैं और वो काफी बुरी तरीके से उसके सामने रो रही हैं। वो उसे इस हालत में देख के काफी दुखी होती हैं और ये सब कुछ देखकर वो वहीं पे बेहोश हो जाती हैं। जुवून को ये सब देख के काफी दुख पहुंचता है और वो अपनी मॉम की कुछ हेल्प भी नहीं कर पा रहा होता है। फिर वो जड़े हुआंग को आवाज लगाता है कि वो ये जॉब करने के लिए तैयार है और फिर दूसरे पल ही वो उसी कंपनी में वापस पहुंच जाता है और जड़े हुआंग के सामने होता है। फिर वो यहाँ पे रो रो कर उनसे कहने लगता है कि वो ये जॉब करने के लिए तैयार है और 6 महीने बाद उसे उसकी जिंदगी वापस चाहिए, क्योंकि वो अपनी मॉम से मिलना चाहता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।